भी मुसलमान महिला है, चाहे महिला मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, लेकिन वो जिस तरीके की बातें कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए तुरंत एक्शन होना चाहिए। जो पुलिस के ऊपर हमें गर्व है वही पुलिस तुरंत एक्शन ले, उसमें एक्शन क्यों नहीं होता? हमारे देश के अंदर अब जो है न्याय भी इस तरीके से देखा जा रहा है, इस तरीके की कार्रवाई हो रहा है कि कौन सी धर्म से आ रहे हैं, कौन सी जाति से आ रहे हैं, किस धर्म के बारे में उन्होंने क्या कुछ बोला, ये सारी चीजें देखा जाता है। जबकि कानून में ये सब नहीं होना चाहिए, संविधान के मुताबिक देश चलना चाहिए। देश में सबको पूरा बराबरी का अधिकार देते हैं। मेरी निवेदन है कि योगी जी तुरंत एक्शन लीजिए, कम से कम एग्जाम्पल तो सेट करिए आप कि इस तरीके की कोई भी आदमी महिलाओं के लिए इस तरीके की बयान ना दे। आपकी यूपी के अंदर हाथरस जैसे कांड हो जाते, आपकी यूपी के अंदर बनारस जैसे कांड हो जाते, आपकी यूपी के अंदर बुलंदशहर के जैसे कांड हो जाते हैं, आपकी यूपी के अंदर ही रातों रात सड़क को जला देते, आपकी यूपी के अंदर ही फूलमाला से स्वागत करते हैं, आपकी यूपी के अंदर ही ये तमाम चीजें होते हैं। महिला की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल दिया जाता है कि महिला जो है 25 साल की उम्र तक 4 जगह मुंह मारते हैं, जैसे इन्होंने देख रखा है। या जैसे 25 साल की महिलाओं के साथ पता नहीं कितने जगह मुंह मार के आए हैं। आप बताएं महिला को इस तरीके की बदनाम करेंगे? पहले तो तुमने महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया, अभी से नहीं पहले से जमाने से लेकर तुमने महिला को सती प्रथा के द्वारा तुमने महिला को जलाया। तुमने क्या खिलौना समझ रखा है महिला को? जब चाहे तुम खेल लो, जब चाहे तो तुम छोड़ दो, जब चाहे तुम्हें दिल करे तुम अपना लो, जब चाहे तो दिल करे तुम छोड़ दो। आज महिलाओं के साथ अत्याचार कम हो रहा है क्या? एनसीआरबी का रिपोर्ट कहते हैं कि हर घंटे के अंदर महिला के साथ हर घंटे में 3 रेप होते हैं। बताइए, हर ये तो चलो उसमें दस्तावेज में है, आप बताइए बिना रजिस्ट्री कितना हुआ होगा? महिलाओं के साथ आए दिन अपराध होते, आए दिन महिला को उठा के लेके। और उसके बाद बिल्किस बानो की जो रेपिस्ट है उनको किसने स्वागत करा था फूलमाला से? बताइए, किसने केक काट के स्वागत करवाया? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ महिलाओं की हालत बहुत ज्यादा बेहाल है। तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी के अंदर जो महिला मोर्चा है, महिला आयोग है, और तुरंत एक्शन होना चाहिए। देखिए महिला है, सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान महिला है, हिंदू महिला है, सिर्फ महिला है तब भावना आहत हो जाते हैं। जो दीपिका पादुकोण जो है वो ऑरेंज कलर की जब वो बिगनी पहनते हैं हिंदू संगठन का, तब आहत हो जाते हैं, दिल में आके लग जाते हैं। इनकी भावना ऐसा होता है कि दिल में आके लग जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं पूरी तरीके से। और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं कि लोग हाहाकार हो जाते हैं, लेकिन तब इनकी भावना आहत नहीं होते जब इन्हीं की बेटी के साथ बलात्कार होते हैं। इन्हीं की बेटी के साथ जब बलात्कार होते हैं तब इनकी भावना आहत नहीं होती। आज संगठन कहाँ पर है? वो बेशक महिला मुस्लिम महिला है, इसी वजह से नहीं को पूछते हैं, माँ दुर्गा को पूछते हैं, माँ काली को पूछते हैं, माँ गंगा को पूछते हैं, माँ यमुना को पूछते हैं। और यही देश के अंदर जो खुलेआम महिला के साथ बलात्कार होते थे, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं। जो हिंदू संगठन अपने को हिंदू बोलते हैं, आज आपको आना चाहिए कि ये सिर्फ हिंदू बेटी के लिए भी ये लोग आवाज नहीं उठाते। उन्होंने जो है सिर्फ एक मुसलमान महिलाओं को नहीं, पूरी महिलाओं को उन्होंने बदनाम करने का काम किया। देखिए वो जिस तरीके के बयान दिया, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक महिला को पूरी तरीके से इन्होंने बेइज्जती किया है। ठीक है, एक महिला के सम्मान में इन्होंने पूरी तरीके से वो जो बयान आए हैं सबसे ज्यादा गलत बयान है और गलत बोला है, और उनका तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। और जबकि करणी सेना ने भी खुद बोला है कि उनकी गिरफ्तारी करे, लेकिन वो कर ही नहीं रहे। और पता नहीं मजबूरी कहाँ पर है, क्या किस वजह से नहीं हो पा रहे, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से एक सांसद के ऊपर इस तरीके के बयान दिया है वो गलत है। वो भी मुसलमान महिला है, चाहे महिला मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, लेकिन वो जिस तरीके की बातें कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए तुरंत एक्शन होना चाहिए। जो पुलिस के ऊपर हमें गर्व है वही पुलिस तुरंत एक्शन ले, उसमें एक्शन क्यों नहीं हो पा रहे? और कहाँ छुपा हुआ है जिसकी वजह से एक्शन नहीं हो पा रहे? तो एक्शन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी, मैं तो कहती हूँ जो बीजेपी कहते हैं कि भाजपा महिलाओं को सम्मान करते हैं, भाजपा यही कहते हैं कि क्या नाम महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो भाजपा का अभी भाजपा की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इनका महिला मोर्चा कहाँ रह गया? महिला आयोग क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो साधारण महिला नहीं है। चाहे साधारण महिला हो चाहे वो नॉर्मल महिला हो, वो सांसद है, लेकिन सांसद भी हो या नॉर्मल हो, तुरंत एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसको सोचने वाली बात है। समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर गई, विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई ना होना। देखिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो है वो व्यक्ति जो है किस जाति किस धर्म से आते हैं, ये सबसे बड़ी मायने रखते हैं। हमारे देश के अंदर अब जो है न्याय भी इस तरीके से देखा जा रहा है, इस तरीके की कार्रवाई हो रहा है कि कौन सी धर्म से आ रहे हैं, कौन सी जाति से आ रहे हैं, किस धर्म के बारे में उन्होंने क्या कुछ बोला, ये सारी चीजें देखा जाता है। जबकि कानून में ये सब नहीं होना चाहिए, संविधान के मुताबिक देश चलना चाहिए। देश में सबको पूरा बराबरी का अधिकार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? खुद करणी सेना भी कह रहे हैं कि वो हमारी वहां की नहीं है, वो तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो ठाकुर है,
इसी वजह से नहीं हो रहा है। योगी या जी की चुप्पी अभी तक हम वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे ही योगी जी तो हर बात के लिए तुरंत एक्शन लेते हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? तुरंत एक्शन होता है। योगी जी की सरकार के अंदर जो बुलडोजर लेकर तुरंत पहुंच जाते हैं, जो महिला के सम्मान की बात कहते हैं, यूपी के अंदर जो कहते हैं कि महिला रात को स्कूटी लेके जा सकते हैं, लेकिन वही यूपी के अंदर महिलाओं के साथ जब बलात्कार होते हैं तो योगी जी चुप रहते हैं। जब महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं तो मोदी जी, योगी जी शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। तो अगर योगी जी चाहे तो ये साहब पाताल में भी रहेंगे ना, तभी ढूंढ के निकाल सकते हैं। अगर पुलिस अपने औकात में आ जाए, क्योंकि पुलिस को हमने देखा है, चाहे शिलोंग पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, अगर पुलिस अपने में आ जाए, हमारे देश की पुलिस के अंदर इतना साहस है कि वो नीचे से गड़े मुर्दे भी उखाड़ के निकाल लेते हैं। तो ये योगेंद्र यादव को क्यों नहीं निकाल, इसको राणा को क्यों नहीं निकाल पा रहे? कहाँ छुपा हुआ है? तो ये तुरंत एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहे। पॉलिटिकल प्रेशर तो जा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि क्यों ठाकुर समाज से आते हैं, क्या जात धर्म को देखा जा रहा है, क्या जात धर्म की वजह से ये हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। खास करके योगी जी से मेरी निवेदन है कि योगी जी तुरंत एक्शन लीजिए, कम से कम एग्जाम्पल तो सेट करिए आप कि इस तरीके की कोई भी आदमी महिलाओं के लिए इस तरीके के बयान ना दे। आपकी यूपी के अंदर हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, आपकी यूपी के अंदर बनारस जैसे कांड हो जाते हैं, आपकी यूपी के अंदर बुलंदशहर के जैसे कांड हो जाते हैं, आपकी यूपी के अंदर ही रातों रात सर्व को जला देते हैं, आपकी यूपी के अंदर ही फूलमाला से स्वागत करते हैं, आपकी यूपी के अंदर ही ये तमाम चीजें होते हैं। महिला की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल दिया जाता है, जो आप कहते हैं, खुद अमित शाह जाके वहां पर बोलते हैं कि यूपी के अंदर जो है महिला सुरक्षित है, यूपी के अंदर महिलाओं के साथ जो है गलत व्यवहार नहीं होते। रात को स्कूटी लेकर रात को 12 बजे गहने लेते हुए महिला जा सकते, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरीके की बातें हो रहा है तो शांत बैठे। अभी देखो गोरखपुर में जो पुलिस की ट्रेनिंग लेने वाले जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं, कैसे बाहर आके 600 महिला के साथ किस तरह कह रहे, बाथरूम के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है, आप बताएं कहाँ सुरक्षित है? यानी कि आप महिलाओं को कहाँ सुरक्षित कर रहे हैं? और वही गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्शन नहीं हो रहा। तो हम योगी आदित्यनाथ से ही निवेदन करेंगे कि तुरंत एक्शन लीजिए। आपको तो तुरंत एक्शन के नाम से जाना जाता है कि आप तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन आपकी राज में ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी महिला के साथ, वो साधारण महिला नहीं है, वो सांसद है, उनके लिए इस तरीके की बोला। और ऊपर से वो बंदा ये बोल रहा है कि मैं तो सुंदर हूं, मैं अपनी बीबी से परमिशन लेके आया। आप बताइए, हिंदू मैरिज में क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हुआ है? क्या हमारे संविधान हमें ये अधिकार देते हैं कि 1 से 2 शादी करते हैं, पहली बीवी रहते हुए या पहला हस्बैंड रहते हुए? वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी से परमिशन लेके आया। आप बीवी से परमिशन लेके आ गए, ये क्या हो गया आपका? बीवी से कोई बीवी ऐसा परमिशन देता है क्या? जाओ तुम जाके दूसरी शादी कर लो। आप हिंदू महिलाओं के अंदर इतना बड़ा दिल है? पहले की जमाना खत्म हो गए, जब से संविधान लागू हुई है तब से। आप बताइए, महिला क्या ऐसे कह सकते हैं अपने पति को कि जाके शादी कर लो? वो कह रहे हैं कि मैं असरुद्दीन ओवैसी को जो है जीजा बनाना चाहता हूँ। अरे भाई, जीजा मुझे बुलाए, मेरा दिल की ख्वाहिश है, तो वही रह गया तुम्हारे पास। ऑलरेडी तुम तो जीजा होए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मेरा ख्वाहिश है, मैं बनना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? महिलाओं को पूरी तरीके से जो है, सिर्फ वो एक सांसद की बात नहीं है, पूरी तरीके से महिलाओं के साथ बदनाम करने के काम कर रहे हैं। अभी आप टीवी के अंदर देखिए, इस मुद्दे पे कितना चर्चा हो रहा है। महिलाओं को बदनाम करने में मीडिया कहीं पीछे नहीं है। अभी एक बाबा क्या बोल रहे थे कि महिला जो है 25 साल की उम्र तक 4 जगह मुंह मारते हैं, जैसे इन्होंने देख रखा है, या जैसे 25 साल की महिलाओं के साथ पता नहीं कितने जगह मुंह मार के आए हैं। आप बताइए, महिलाओं को इस तरीके की बदनाम करेंगे? पहले तो तुमने महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया, अभी से नहीं, पहले से जमाने से लेकर तुमने महिलाओं को सती प्रथा के द्वारा तुमने महिला को जलाया। फिर तुमने क्या करा? महिलाओं के साथ तुम लोग गलत व्यवहार करते, दासी प्रथा के द्वारा तुम महिलाओं के साथ व्यवहार करते थे। फिर उसके बाद तुम लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, खुलेआम तुम लोग रेप करते थे। तुम कहते शूद्र महिलाओं के साथ जो मर्जी वो कर सकते हो। हाँ, आप स्तनों पे टैक्स लगाते थे। आप महिलाओं के साथ किस तरीके की व्यवहार करें? आज हम 2025 में है। जो बीजेपी ये कहते हैं कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में है, जो बीजेपी ये कहते हैं कि हमने महिला को सशक्त किया, जो बीजेपी ये कहते हैं कि हमने महिला को आरक्षण दिया, लेकिन वही बीजेपी की राज में महिलाओं के साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है, तो फिर हम क्या सोच सकते हैं? आप क्या बोल सकते हैं? FIR हो जाते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे। कहाँ? पताल खा गए या आसमान में छुप गए जाके? बताइए ना। आप बताइए, शिलोंग पुलिस को अभी देखा था किस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और किस तरीके से निकाल लिया। तो क्या है, क्या यूपी पुलिस नहीं कर सकते?
यूपी पुलिस भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्दी के अंदर ना बहुत ताकत है। ये वर्दी जब चाहे ना तब चाहे मुर्दे को, गरे मुर्दे को भी उखाड़ सकते हैं। अगर यूपी पुलिस चाहे, अगर योगी आदित्यनाथ जी चाहे तो तुरंत एक्शन होंगे। क्यों? यहाँ पर देखा नहीं, भतीजे की, मोदी जी की भतीजे की जब पर्स चोरी हो गया था तो कितने घंटे के अंदर मिल गए थे बताइए। तो तुरंत एक्शन होना चाहिए और तुरंत इसमें कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कहा तो यह गया योगेंद्र राणा की तरफ से कि वो शादी का प्रस्ताव ही तो दे रहे हैं, इतना बड़ा अपराध कौन सा अपराध? है? अच्छा, बलात्कार ही तो करे, इतना बड़ा अपराध थोड़ी ना करे। अरे देख तो लिया महिला को, इतना बड़ा अपराध थोड़ी ना कर दिया। यही वाली बात कह रहे क्या? वो शादीशुदा है ऑलरेडी, ठीक है। और हिंदू में अनमैरिड है इकरा हसन तो है, वो उसकी बात कह रहे हो, राणा की बात कह रहे हो। हाँ। वो अनमैरिड है? नहीं, मैरिड है वो तो। फिर तुमने क्या खिलौना समझ रखा है महिला को? जब चाहे तुम खेल लो, जब चाहे तो तुम छोड़ दो, जब चाहे तुम्हें दिल करे तुम अपना लो, जब चाहे तो दिल करे तुम छोड़ दो। आज महिलाओं के साथ अत्याचार कम हो रहा है क्या? एनसीआरबी का रिपोर्ट कहते हैं कि हर घंटे के अंदर महिला के साथ हर घंटे में 3 रेप होते हैं। बताइए, ये तो चलो उसमें दस्तावेज में है, आप बताइए बिना रजिस्ट्री कितना हुआ होगा? महिलाओं के साथ आए दिन अपराध होते, आए दिन महिला को उठा के लेके जाते, आए दिन महिला के साथ गैंग रेप होता है, आए दिन महिला के निवस्त्र किया जाता है। महिला को ये आपने नहीं देखा मणिपुर के अंदर किस तरीके के महिला को निवस्त्र कर दिया? यही बीजेपी का सरकार थे ना। आप कह रहे कि सिर्फ प्रस्ताव दिया। अच्छा, बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था? और उसके बाद बिल्किस बानो की जो रेपिस्ट है उनको किसने स्वागत करा था फूलमाला से? बताइए, किसने केक काट के स्वागत करवाया? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ महिलाओं की हालत बहुत ज्यादा बेहाल है। आप चाहे कितना भी बोले हमने महिलाओं को सशक्त बनाया, हमने महिलाओं को मजबूत किया, सिर्फ ही एक सांसद की से इकराम की बात नहीं है। बात यह है कि आपने महिलाओं को किस नजर से देख रहे। पहले क्या होते थे? महिलाओं के साथ यही सब होते थे, दासी प्रथा के द्वारा देवदासी बना के क्या करते थे महिला के साथ? बताइए ना, हिस्ट्री खोल के देखिए क्या करते थे। स्तन के नाम से टैक्स लगाते थे, महिलाओं का स्तन ढकने का टैक्स नहीं। क्या पुलिस इसलिए खामोश है कि इकरा हसन मुस्लिम है? बिल्कुल इसीलिए हो सकते हैं खामोश। मुझे नहीं पता कि किस वजह से खामोश है, लेकिन देखा जाता है कि वो एक सांसद है। साधारण महिला होते तो क्या होता? वो सांसद है, और प्लस उनका जो है समाजवादी पार्टी जो है उनसे वहां से है, और यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है यूपी के अंदर। उसके बावजूद भी एक सांसद है, उनकी पापा भी वो था, सांसद था। एक शक्तिशाली परिवार है, एक ताकतवर परिवार है, चाहे पैसे से हो चाहे वो जनता की तरफ से हो। एक ताकतवर परिवार के होने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो सोचने वाली बात है। मैं तो ये कहूंगी बीजेपी महिला मोर्चा से कि आप तुरंत एक्शन लीजिए। महिला मोर्चा को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी के अंदर जो महिला मोर्चा है, महिला आयोग है, और तुरंत एक्शन होना चाहिए। देखिए, महिला है, सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान महिला है, हिंदू महिला है, सिर्फ महिला है, सिर्फ महिला की वजह से एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चुप रहे, आज जो योगेंद्र राणा ने बोला है, कल पता नहीं किसने क्या बोलेंगे, तो इसलिए एक्शन होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ से भी मैं निवेदन करूंगी कि आप पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सिर्फ धर्म विशेष, एक जाति विशेष की नहीं है। आप पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अगर महिला वहां पर सुरक्षित नहीं है, अगर आपके सामने महिला सांसद को इस तरीके के बोला जा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन एडीएम पर कार्रवाई तो अभी भी नहीं हुई है। तो यही तो कह रही हूँ, कैसे होगा कार्रवाई? बताइए कैसे होगा? अभी एक मैंने वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में पता नहीं बिहार के थे या यूपी के थे, उसमें क्या कह रहे हैं, मैं पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं अपनी जात को लेके, अपनी जो जात है उसको लेके धमकी दे रहे हैं। हम क्या, आज बताइए चाइना क्या बना रहे हैं? उड़ता हुआ गाड़ी बना रहे हैं। हाँ, अमेरिका क्या बना रहे हैं? ग्रोक बना रहे हैं, ठीक है। और एआई के जमाना है, हम साइंटिफिक तरीके से हम आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम पीछे गाड़ी लेके पीछे चलते हुए जा रहे हैं, हम गाड़ी लेके पीछे भाग रहे हैं। क्यों? हम मनुस्मृति की तरफ जा रहे हैं। आज बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान को लागू करवा दिया, संविधान हमारे देश के अंदर लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर? क्या संविधान के द्वारा चल रहे हैं? नाम के लिए संविधान है, लेकिन जाति धर्म को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? किस वजह से ये चीज हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले जो है, अगर महिला के ऊपर इस तरीके का एक्शन नहीं, महिला इस तरीके की बेइज्जती करने की बात अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, तो ये सोचने वाली बात है। जहाँ हिंदू संगठन तमाम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हाँ। लेकिन एक मुस्लिम महिला और सांसद चुनी हुई है जो जनता के द्वारा, उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी हुई है, लेकिन वो हिंदू संगठन सामने बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी। हिंदू संगठन का तब
भावना आहत हो जाते हैं। जो दीपिका पादुकोण जो है वो ऑरेंज कलर की जब वो बिगनी पहनते हैं हिंदू संगठन का, तब वो आहत हो जाते हैं, दिल में आके लग जाते हैं। इनकी भावना ऐसा होता है कि दिल में आके लग जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं पूरी तरीके से, और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं कि लोग हाहाकार हो जाते हैं। लेकिन तब इनकी भावना आहत नहीं होते जब इन्हीं की बेटी के साथ बलात्कार होते हैं। इन्हीं की बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तब इनकी भावना आहत नहीं होती। आज संगठन कहाँ पर है? वो बेशक महिला, मुस्लिम महिला है, इसी वजह से नहीं हो रहा है क्या? सिर्फ महिला होता है। हिंदुओं में क्या होता है कि वो कहते हैं हमारे देश के अंदर, देखिए मैं ये नहीं बोलती, जो मनुस्मृति को मानते हैं वो तो महिला को कुछ नहीं समझते, वो महिला को झूठी मानते हैं। लेकिन मेरे देश के अंदर, जिस देश में हम लोग पले बड़े हैं, जिस देश के अंदर हम लोग बड़े हो रहे हैं, उस देश के अंदर माँ कामाख्या को पूछते हैं, माँ दुर्गा को पूछते हैं, माँ काली को पूछते हैं, माँ गंगा को पूछते हैं, माँ यमुना को पूछते हैं। और यही देश के अंदर जो खुलेआम महिला के साथ बलात्कार होते थे, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं। जो हिंदू संगठन अपने को हिंदू बोलते हैं, आज आपको आना चाहिए कि ये सिर्फ हिंदू बेटी के लिए भी ये लोग आवाज नहीं उठाते। अंकिता भंडारी के लिए कितना लोगों ने आवाज उठाया, बताइए, आप बताइए कितना। क्या लगता है कि महापंचायत होनी चाहिए जो समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया? बिल्कुल होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ और सिर्फ वो एक विशेष जाति विशेष से आते हैं इसीलिए वो शांत रहे, उनके ऊपर एक्शन ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम्पल होना चाहिए। और मेरे कन्नी सेना से भी मैं निवेदन करती हूँ कि आपकी सेना के नाम को बदनाम किया है इन्होंने। कर्णी सेना जो है, जो कर्णी नाम है, ये बहुत पवित्र नाम होते हैं और जिनके नाम पे रखा गया है वो हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं। इसीलिए मैं उनकी सेना से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी प्रेशर बनाइए और तुरंत ही उनके ऊपर एक्शन हो, क्योंकि उन्होंने जो है सिर्फ एक मुसलमान महिलाओं को नहीं, पूरी महिलाओं को उन्होंने बदनाम करने का काम किया।